दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 100 वर्ष पूरे समाप्त हो जाने पर इसने एक मांस के पिंड को प्रस्तुत किया था। उसे देखकर इसने शिव का ध्यान किया और यह बार बार ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी थी। उस समय भगवान शंभु एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास गए थे। उसने इस पिंड का संग विभाजन कर 60,000 खंड किए थे। वे सब खंड महान बल और पराक्रम वाले पुत्र हो गए थे, जिनके शरीर ग्रीष्मकाल के मध्याह्न समय के सूर्य के प्रभा के समान प्रभा से युक्त थे। वे सभी पुत्र कपिल ऋषि की कोप की दृष्टि से भस्मसात हो गए थे। ये सुनकर राजा ने रुदन किया था और इनके शोक से मरण को प्राप्त हो गया था। फिर असमंजा ने गंगा के यहाँ लाने के कारण तपस्या की थी। उसने 1 लाख वर्ष तक तप किया था और अंत में काल के योग से वो मरण को प्राप्त हो गया था। उसका पुत्र दिलीप हुआ था। उसने भी गंगा को लाने के निमित्त तपस्या 1 लाख वर्ष तक की थी। वो भी राजा अंत में विफल ही रहकर लोकांतर में चला गया था। फिर इसका पुत्र अंशुमान नाम वाला हुआ था। तो 1 लाख साल तक तपस्या किया था। मतलब महाभारत में लिखा गया है कि ज्ञानी या महान पुरुष का तपस्या या 1 वर्ष तक शासन करना 1,000 वर्ष के बराबर हो बताया गया है। तो उस हिसाब से ये 1 लाख है। ये असली में 1 लाख नहीं है। इसने भी गंगा के यहाँ लाने के लिए 1 लाख वर्ष तक तपस्या किया था और अंत में काल के योग से वो मर गया था। इसका पुत्र फिर भागीरथ हुआ था। ये पुत्र महान भागवत और सुधी था। वो वैष्णव विष्णु का भक्त गुणवान और अजरामर था। इसने भी 1 लाख वर्ष तक बड़ा उग्र तपस्या किया था कि गंगा को इस लोक में लाया जाए। इसने परम प्रसन्न मुख वाले और करोड़ सूर्य के समान प्रभा से युक्त श्री कृष्ण को देखा था। श्री कृष्ण का स्वरूप 2 भुजाओं वाला, मुरली हाथ में धारण करने वाला, किशोर अवस्था से युक्त गोप वेशधारी परमात्मा ईश और भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाला था। इनके स्वेच्छामय पर ब्रह्म परिपूर्णतम विभु ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के द्वारा स्तुत और मुनिगण से समन्वित स्वरूप का दर्शन किया था। सबसे निर्लिप्त साक्षी रूप, निर्गुण प्रकृति से पर, मंद हास्य वाले, प्रसन्न मुख भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, अग्नि के समान शुद्ध वस्त्र का परिधान ग्रहण करने वाले और रत्नों के भूषणों से विभूषित श्री कृष्ण का दर्शन करके राजा ने उनको बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति की थी। लीला से परम श्रेष्ठ को प्राप्त कर वंश के धारण करने वाले उन अभिष्ट देव का दर्शन किया था। उस समय परमात्मा के स्मरण करने से गंगा वहां पर आ गई थी और उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया था तथा उनके आगे करबद्ध होकर स्थित हो गई थी। उस परम मनोहर स्वरूप वाली को देखकर भगवान ने उससे कहा था, जो दिव्य पुरुष की स्तुति कर रही थी और पुलकों से अंजित शरीर वाली थी। श्री कृष्ण बोले, हे सुरेश्वरी, तुम भारती के शाप से शीघ्र ही भारत में चली जाओ। मेरी आज्ञा से समस्त राजा सगर के पुत्रों को पवित्र कर दो। तेरे स्पर्श की हुई वायु से वे पवित्र होकर फिर मंदिर में चले जाएंगे। वे तेरे स्पर्श मात्र से ही दिव्य मूर्ति धारण कर दिव्य स्पंदन रथ के द्वारा गमन करने वाले होंगे। इसके अनंतर वे पार्षद होंगे जो सदा निरामय होकर रहेंगे। आपने जन्मों में किए हुए जो कर्मों के भोग हैं उनका सबका वे उच्छेदन कर देंगे। भारत में करोड़ों जन्मों में जो पाप मनुष्य के किए हुए हैं वे संपूर्ण गंगा के स्पर्श वाली वायु से ही नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसी श्रुति यानी वेद में सुना गया है।
स्पर्शन और दर्शन से देवी का 10 गुना पुण्य होता है। साधारण दिन में मनुष्य के मुसल स्नान मात्र से ही 100 करोड़ जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाया करते हैं, ऐसा श्रुति प्रतिपादित गुना सुना गया है। जो अन्न और जल भगवान विष्णु को निवेदित नहीं किया गया है, वो विष्ट और मूत्र के समान होता है। वे वैष्णव जन नहीं खाते हैं, क्योंकि वे तो सदा निवेदित किए हुए ही का भोजन करने वाले हैं। जो मनुष्य नित्य ही विष्णु को निवेदित किए हुए अन्न को खाते हैं, उनके स्पर्शन से ही समस्त तीर्थ पूत हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु के पादोदक को नित्य पीते हैं, उससे परम पुण्य होता है। उन पुरुषों के दर्शन मात्र से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाया करते हैं। गंगा ने कहा, हे नाथ, मैं यदि भारत में जाती हूँ, जो कि भारती का पहले शाप था, उसके कारण से मुझे जाना ही है और इसमें आपकी आज्ञा है, उसका भी पालन करना आवश्यक है। और इस समय राजेंद्र की तपस्या से भी वहाँ जाना है, किंतु वहाँ पर पापी लोग मुझे जो भी कोई पापों को देंगे, वे पाप मेरे कैसे नष्ट होंगे? हे प्रभु, इसका भी कृपा कर कोई उपाय मुझे बता दीजिए। मेरी भारत में कितने समय तक स्थिति रहेगी और फिर वहाँ से मैं किस समय पुनः विष्णु के परम पद को प्राप्त करूँगी? मेरा जो जो भी कुछ अन्य इच्छित मनोरथ है, उसे आप सर्वज्ञ सभी जानते हैं। आप तो सबके अंतरात्मा में स्थित रहने वाले हैं और सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, इस उपाय को भी बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे गंगे, हे सुरेश्वरी, मैं तेरे समस्त वांछित को जानता हूँ। ये तेरा पति रुद्र रूप लवनोद हो जाएगा। ये समुद्र भी तेरा ही अंश है और तू लक्ष्मी के स्वरूप वाली है। विदग्धा के साथ भूमितल में संगम गुण वाला होता है। भारत में भारतीय आदि जितनी भी नदियां हैं, उन सब में लवनोद के सौरथ में तेरा ही सौभाग्य है। आज आज से लेकर हे देवसी, कलयुग के 5000 वर्ष तक भारती के शाप से भारत की भूमि में तेरी स्थिति है। वर्णी विधि के साथ नित्य ही एकांत में रति करेगी। रसि केंद्र से संयुक्त तू ही रसिका देवी है। भागीरथ के द्वारा किए हुए स्तोत्र से भारत में स्थित जन सब तेरी स्तुति करेंगे और भक्तिभाव से तेरा पूजन करेंगे। कोथुमोक्त ध्यान से ध्यान करके जो तेरी पूजा करेगा और नित्य प्रणाम करेगा, वो अश्वमेध यज्ञ करने के पुण्य फल का भागी होगा। जो गंगा गंगा इस प्रकार से 100 योजन दूर से भी तेरे शुभ नाम का उच्चारण करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को अंत में प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने कहा, किस ध्यान से, किस सूत्र से और कौन सी पूजा के क्रम से राजा ने पूजा की थी? हे वेदों के ज्ञाता विद्वानों में परम श्रेष्ठ, इसे बताने की कृपा करे। श्री नारायण बोले, स्नान करके, नित्य कर्म संपादन करके और धुले हुए शुद्ध 2 वस्त्र धारण करके 6 देवी का अति संगत हो भक्तिभाव के साथ भली भांति पूजा करे। उन 6 देवों में गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी ये होते हैं। वही इसके पूजन करने का अधिकारी होता है। गणेश का पूजन विघ्नों का विनाश करने के लिए, सूर्य का यजन निष्पाप होने के लिए, अग्नि का अर्चन अपनी शुद्धि के वास्ते और भगवान विष्णु की पूजा मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य की अर्चना करनी चाहिए। मनुष्य को अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान के इस शिव का पूजन ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें। प्राज्ञ पुरुष इन सब की प्राप्ति किया करता है। इसके विपरीत अन्यथा अर्थात विरुद्ध फल मिलता है। हे नारद, कौतुम के द्वारा कथित ध्यान के द्वारा इसका ध्यान किया था, उसे तत्व से तुम श्रवण करो। कौतुमोक्त ध्यान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। हे नारद, और कौतुम के द्वारा कहा हुआ स्तोत्र जो कि ब्रह्मा और विष्णु का संवाद है, मैं उसे बताऊंगा। ये परम पुण्य प्रदान करने वाला तथा पापों का हनन करने वाला है। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे देवेश, हे लक्ष्मी के कांत, हे जगत के प्रभु, विष्णु का विष्णुपदी स्तोत्र पापों का हनन करने वाला
और पुण्य का कारण स्वरूप है, उसे मैं श्रवण करना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, शिव के संगीत से भलीभांति मुग्ध हो जाने वाले श्री कृष्ण के अंग से जो द्रव्य हुआ, उससे जन्म ग्रहण करने वाली और राधा के अंग द्रव्य से उद्भूत उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जन्म की सृष्टि के आदि में गोलोक में, रास मंडल में और शंकर के सन्निधान में स्थित थी। उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। गोपियों के द्वारा आकीर्ण एवं शुभ रास मंडल में राधा के महोत्सव में कीर्ति की पूर्णिमा समुत्पन्न उस गंगा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 1 करोड़ योजन के विस्तार वाली है और दीर्घता में 1 लाख गुणी है, और जो गोलोक में समावृत है। उस गंगा देवी को प्रणाम करता हूँ, जो 60 लाख योजन वाली है और इसके आगे दीर्घता में चतुर्गुना है तथा वैकुंठ में समावृत है। उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो फिर 20 लाख योजन के विस्तार वाली है और दीर्घता में उससे भी 5 गुनी है तथा शिवलोक को समावृत किए हुए हैं। उस गंगा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 6 योजन वाली है और दीर्घता में 10 गुनी है तथा इंद्रलोक में मंदाकिनी नाम वाली है। उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 1 लाख योजन विस्तार वाली और दीर्घता में सद्गुनी है तथा ध्रुवलोक को आवृत करने वाली है। उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 1 लाख योजनों के विस्तार से युक्त है और दीर्घता में षड्गुणा है एवं चंद्रलोक को आवृत करने वाली है। उस गंगा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो देवी 60,000 जन के विस्तार से समन्वित है एवं दीर्घता में 10 गुनी है तथा सूर्य लोक को आवृत करने वाली है। उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 1 लाख योजन के विस्तार से संयुक्त और दीर्घता में 6 गुनी है और सत्यलोक को आवृत करने वाली है। उस गंगा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो देवी 10 लाख योजन के विस्तार से विस्तीर्ण है और दीर्घता में 5 गुनी है तथा तपोलोक को आवृत किए हुए है। उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तोत्र का जो नित्य भक्ति पूर्वक सुरेश्वरी का पूजन करके पाठ किया करता है, वो नित्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुत्र रक्षित है और पुत्र की प्राप्ति करता है और भार्या से हीन पुरुष भार्या को लाभ करता है। रोग से ग्रस्त पुरुष रोग से छुटकारा पा जाया करता है और जो बंधन बद्ध है वो उससे युक्त हो जाता है। जिसकी कीर्ति अस्पष्ट है वो सुंदर यश वाला और मूर्ख पंडित हो जाता है। जो प्रातः उठकर इस शुभ गंगा सूत्र का पाठ करता है उसका सर्वत्र शुभ ही होता है और गंगा के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। ये गंगा स्तोत्र है जिसकी समाप्ति हो गई है। नारायण ने कहा, हे नारद, राजा भागीरथ ने इसी स्तुति से गंगा की स्तुति की थी और उस देवी को अपने साथ में लेकर वहां गया था जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए थे। वे सब सगर पुत्र गंगा स्पर्श से युक्त वायु के द्वारा तुरंत ही वैकुंठ लोक को चले गए थे। वो देवी भागीरथ के द्वारा लाई गई थी, अतः भागीरथी इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर। इस अध्याय में तुलसी देवी के उपाख्यान का निरूपण किया जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, तुलसी साध्वी नारायण की प्रिया कैसे हुई थी, यह कहाँ सुसंपन्न हुई थी और पूर्व जन्म में इसका निवास कहाँ था। ये तुलसी किसके कुल में उद्भव हुई थी और परम तपस्विनी ये किसकी कन्या थी। इसने कौन सा ऐसा अद्भुत तप किया था जिसके प्रभाव से इसने प्रकृति से भी पर की प्राप्ति की थी। भगवान नारायण ने कहा, परम वैष्णव महापुण्य वाला और अति शुचि दक्ष सावर्णी मनु था, जो बहुत ही यशस्वी कीर्तिमान और विष्णु के अंश से उत्पन्न होने वाला था। इसका पुत्र धर्म सावर्णी हुआ था, जो परम धार्मिक वैष्णव और शुचि था। इसका पुत्र परम वैष्णव एवं जितेंद्रिय विष्णु सावर्णी नाम वाला था। विष्णु सावर्णी का पुत्र विष्णु व्रत परायण देव सावर्णी हुआ था। इसका पुत्र राज सावर्णी हुआ था, जो महान विष्णु परायण हुआ था। इसका पुत्र वृषध्वज हुआ। ये वृषध्वज विष्णु का परायण भक्त था, जिसके सक्षम में साक्षात स्वयं शंभु 3 देव युगों तक रहे थे। भगवान शिव का उस राजा में
पुत्र से भी अधिक स्नेह था। उस राजा ने भी नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती किसी को भी नहीं माना था। उस नृप ने समस्त देवों की पूजा अर्चना को दूर कर दिया था। वो यज्ञ और विष्णु की पूजा की निंदा किया करता था और उसे कभी नहीं करता था। शिव के भक्त होने के कारण से किसी भी देवता ने उस राजा को शाप नहीं दिया था, किंतु दिवाकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया था कि हे भूत, तू श्री से भ्रष्ट हो जा। तब तो शिव को महान क्रोध हो गया और शूल धारण कर शंकर स्वयं सूर्य को पकड़ने चल दिए थे। उस समय सूर्य पिता के साथ ब्रह्मा की शरण में गया था। त्रिशूलधारी शिव क्रोध में भरे हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे थे। तब ब्रह्मा ने सूर्य को आगे करके भय से वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। उस समय शिव ने त्रिशूल लेकर स्वयं सूर्य को पकड़ लिया था। ब्रह्मा, कश्यप, मार्तंड सब सत्रस्त हो गए और सबके तालु भाग शुष्क हो गए। वे सब उस समय परम भयभीत होकर सर्वेश्वर नारायण की शरण में गए थे। उस सब ने वहां पहुंचकर मस्तक से नारायण को प्रणाम किया था और बार बार सब उनका स्तवन करने लगे थे और उस समय सबने भगवान हरि से अपने भय का कारण निवेदन कर दिया था। भगवान नारायण ने कृपा करके उन सबको अभय प्रदान किया था। नारायण ने कहा, आप सब लोग स्थिर हो जाइए। मेरे स्थित होने पर आपको क्यों भय हो रहा है? जो भी जहाँ कहीं पर मेरा स्मरण किया करता है, जबकि किसी विपत्ति से ग्रस्त होकर भय समन्वित हो जाया करते हैं, तो मैं हाथ में चक्र धारण कर बड़ी शीघ्रता से युक्त हो वहीं पर जाकर उसकी रक्षा किया करता हूँ। हे देवो, मैं जगतों का सदा पालन करने वाला हूँ और ब्रह्मा की रूप सृजन करने वाला तथा शिव के रूप में संहार करने वाला हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं तू हूँ और मैं सूर्य हूँ। इस तरह त्रिगुणात्मक हूँ। मैं नाम रूपा की धारण करके सृष्टि पालन करता हूँ। तुम लोग सब जाओ, आपको अब कहीं से भी भय नहीं होगा। आज से लेकर मेरे वरदान से शंकर से कोई भय नहीं है। इसी बीच में वहां शंकर स्वयं आ गए थे, जो कि त्रिशूल हाथ में लिए हुए थे। वृक्ष पर आरूढ़ थे और रक्त कमल के समान नेत्र वाले थे। वृक्ष से नीचे उतरकर भक्तिभाव से नतमस्तक हो शीघ्र ही नारायण को प्रणाम किया था। शिव ने, जो शांत स्वरूप परस्पर लक्ष्मी के कांत थे। नारायण रत्नों के सिंहासन पर संस्थित थे। रत्नों के अलंकारों से विभूषित, किरीटधारी, कुंडल धारण करने वाले, चक्र लिए हुए, वनमालाधारी, नूतन मेघ के समान श्याम सुंदर, चार भुजाओं से युक्त थे और चतुर्भुज पार्षदों के द्वारा सेवित थे, जो कि श्वेत चामरों की वायु से सेवा की जा रही थी। भगवान के शरीरांग चंदन से चर्चित थे। पीत वस्त्र से भूषित लक्ष्मी के द्वारा दिए हुए तांबूल को ग्रहण करने वाले थे और उसे भोग करने वाले थे। हे नारद, नारायण विद्याधारियों के द्वारा किए हुए नृत्य एवं गान को देखने वाले प्रसन्नता मंद मुस्कान वाले परमात्मा ईश्वर और भक्तों के ऊपर अनुग्रह से युक्त विग्रह वाले थे। ऐसे सुंदर स्वरूप वाले नारायण को महादेव ने प्रणाम किया और ब्रह्मा को भी प्रणाम किया था। भय से परम भीत सूर्य ने भक्ति से चंद्रशेखर को प्रणाम किया था। कश्यप ऋषि ने परम भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया था तथा उनका स्तवन किया था। फिर शिव ने नारायण की स्तुति करके सुखासन पर अपनी स्थिति की थी। उस समय सुखप्रद आसन पर सुखपूर्वक संस्थित विश्रांत विष्णु पार्षदों के द्वारा श्वेत चमरों की वायु से सेवित, सत्यों के संसर्ग से क्रोध रहित, प्रसन्न और आनंद से मंद मुस्कान वाले, पांच मुखों से विभु पर नारायण की स्तुति करने वाले चंद्रशेखर से शुरों के संसद में प्रसन्न आत्मा वाले भगवान अमृत के तुल्य मधुर मनोहर वचन बोले थे। श्री भगवान ने कहा, ये अत्यंत ही उपहास के योग्य है कि शिव में भी शिव से शिव कल्याण तथा मंगल को प्रश्न किया जाए। तथापि आपसे लौकिक और वैदिक प्रश्न पूछता हूँ, जो शिव हैं। आप जो तपों के फल के देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाले हैं, आप से समस्त संपत्ति का प्रश्न भी इस समय योग्य नहीं होता है।
आप तो ज्ञान के अधिष्ठाता देव और सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान के विषय में प्रश्न भी व्यर्थ ही है। आप सदा सर्वदा निरापद हैं, अतएव मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले हर के विषय में विपद के संबंध में प्रश्न अलभ अर्थात वृथा है। आप आगम में अपना आश्रय रखने वाले हैं, अतएव वाग्धन आपसे ऐसा प्रश्न ही व्यर्थ ही है। अब आप कृपया करके ये बताइए कि त्रस्त होते हुए कैसे यहाँ आए हैं, इसका क्या कारण है? श्री महादेव ने कहा, वृषध्वज राजा मेरा परम भक्त है और मेरा वो प्राण से भी अधिक प्रिय है। उसको इस सूर्य ने शाप दे दिया है, यही मेरे भय और कोप का कारण है। पुत्रवत मेरे भक्त के वात्सल्य के कारण शोक से मैं सूर्य को मारने के लिए समुद्धत हो गया हूँ। वो ब्रह्मा के शरण में आ गया है। आपके चरणों की जो शरण ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वाणी से या ध्यान से, किसी तरह से शरणा संपन्न हो गए हैं, वे तो फिर निरापद हो जाया करते हैं और उनके द्वारा तो निशंक रूप से जरा एवं मृत्यु जीत लिए जाते हैं। जो आपके चरण कमल में साक्षात रूप से शरणापन्न हो जाए, उसके विषय में तो मैं क्या कहूँ। वे तो निश्चित रूप से पूर्णतया निर्भय हो जाते हैं। हरि की तो स्मृति ही अभय देने वाली और सदा समस्त मंगलों की दात्री हुआ करती है। अब मेरे भक्त का क्या हाल होगा? हे जगत के प्रभु, मुझे यही बता दीजिए कृपा करें, क्योंकि इस समय सूर्य के शाप के कारण ये तो बेचारा श्रीहत और मूढ़ हो गया है। इसका कल्याण कैसे होगा? श्री भगवान ने कहा, देव के द्वारा 21 युगों का काल निकल चुका है। वैकुंठ में आदि घड़ी से नृपालय को शीघ्र चला गया था। राजा वृषध्वज काल से मर गया था, क्योंकि ये काल तो दुर्निवार्य और सुदारुण होता है। उसका पुत्र हंसध्वज हुआ था, वो भी श्री से हत होकर मृत हो गया था। उसके 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम धर्मध्वज और कुशध्वज था। ये महाभाग थे, किंतु ये भी शापवश दोनों परम वैष्णव हतश्री हो गए थे। ये दोनों राज्य भ्रष्ट और श्री भ्रष्ट होकर कमला के तप करने वाले थे। उन दोनों की भार्याओं में लक्ष्मी कला से जन्म लेगी। उस समय वे दोनों संपत्ति समन्वित नृप श्रेष्ठ होंगे। हे शंभु, आपका सेवक तो अब मर चुका है, क्योंकि आप वैकुंठ लोक में आए हैं। कहने का मतलब, और वैकुंठ लोक में आते ही पृथ्वी का समय बहुत तेजी से बीतता है और आपका भक्त अब तक मर चुका है, उसका पुत्र भी मर चुका है, मतलब बहुत समय बीत चुका है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि समय हर जगह सेम नहीं होता, पृथ्वी का समय अलग है और सबका अलग है। अतएव आप लोग चले जाइए। ये कहकर लक्ष्मी पत्नी के सहित भगवान सभा से अंदर चले गए थे। देवगण आनंद से युक्त परम प्रसन्न हुए और आश्रमों को चले गए। शिव भी तप करने के लिए शीघ्र ही परिपूर्ण तप करने को चले गए और परिपूर्णतम को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट अध्याय। इस अध्याय में वेदवती के चरित्र का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, हे मुने, उन दोनों ने अत्यंत उग्र तपस्या से लक्ष्मी की समाराधना की थी और इसमें से प्रत्येक ने अपना अभिष्पित इष्ट वरदान प्राप्त कर लिया था। श्री महालक्ष्मी के वरदान से उन दोनों ने पृथ्वीश के पद को प्राप्त कर लिए थे। वे दोनों धन संपत्ति वाले और पुत्र पौत्र आदि वाले हो गए थे। कृष्णध्वज की पत्नी सती मालावती देवी थी। उसने समय पर कमला के अश्वरूपिणी सती का प्रसव किया था और वो भूमि में स्थित होने मात्र से ही ज्ञान से युक्त हो गई थी और उसने स्पष्ट वेद ध्वनि की थी और फिर श्रुति गृह में खड़ी हो गई थी। उत्पन्न होते ही जिस कन्या ने वेदों की ध्वनि की थी,
इसी कारण से मनीषीगण उसको वेदवती इस नाम से कहते हैं। जन्म ग्रहण करते ही वो तपस्या करने के लिए वन में चली गई थी। सब ने उसका वन में जाने के लिए बड़े यत्न से निषेध किया था, किंतु वो नारायण परायण हो गई थी। इस प्रकार से एक मंत्रतर पर्यंत पुष्कर में उसने तपस्विनी रहकर तप किया था। वो तपस्या यद्यपि अत्यंत उग्र थी, किंतु उसने लीला से ही पूर्ण कर ली थी। ऐसी उग्र तपस्या करने पर भी वो परिपुष्ट रही थी और किसी प्रकार से क्लेश युक्त नहीं हुई। नवीन यौवन से संबंधित उसने आकाश में ये साबिना शरीर वाली वाणी का श्रवण किया था। आकाशवाणी ने कहा था कि जन्मांतर में हरि स्वयं तेरे स्वामी होंगे। हे सुंदरी, तू ब्रह्मा आदि के द्वारा भी दुराराध्य पति की प्राप्ति करेगी। इस प्रकार की आकाशवाणी का श्रवण करके वो अत्यंत रुष्ट हुई और उसने पुनः तप किया था। अत्यंत निर्जन स्थान गंधमादन पर्वत पर उसने बहुत समय तक तपस्या की थी और वहां पर ही विश्वास करके वो वास करने लगी थी। उस समय दुर्निवारण रावण को वहां देखा था। उसने उसको देखकर भक्ति पूर्वक उसको पाद्य दिया था और स्वाहु युक्त फलमूल तथा शीतल जल समर्पित किए थे। उन्हें खाकर वो महापापी उसके पास ही वहां पर रह गया था। उसने उस तपस्विनी से प्रश्न किया, है कल्याणी, तुम कौन हो? उस बरारोहा पीत और उन्नत पयोधर वाली शरतकाल के विकसित पद्म के समान मुख वाली स्मित से युक्त सुंदर दांत वाली सती उसको देखकर वो कृपण कामबाण से पीड़ित हो गया था और मूर्छा को प्राप्त हो गया था। फिर उसने हाथ से उसे खींचकर उसके साथ श्रृंगार करने को वो उद्यत हो गया। उस समय उस सती ने कोप पूर्ण अपनी दृष्टि से उसे भस्म स्तंभित कर दिया था और उस सती ने शाप दिया था, तू मेरे प्राप्त करने को विलंघन कर रहा है और तूने मेरा स्पर्श किया है। काम वासना से तूने मुझे छू लिया है। मैं विसर्जन करती हूँ। अब तू देख। वो रावण उस समय ऐसा जड़ हाथ पैर से हो गया था कि कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं था। उस काल में केवल मन से ही उसने उस समय पद्ममुखी पद्मलोचना देवी की स्तुति की थी। वो देवी उसकी स्तुति से प्रसन्न हो गई और फिर उसने उसको प्रकृत रूप वाली कर दिया था। पर ये देखकर उसने योग से देह का त्याग कर दिया था। रावण ने उसको गंगा में विसर्जित करके फिर वो अपने गृह को चला गया था। रावण ने मन में सोचा, ये क्या अद्भुत दृश्य मैंने देखा और मैंने इस समय क्या कुकृत्य कर डाला है। ऐसा चिंतन और स्मरण करके वो रावण बार बार रुदन करने लगा। कुछ काल के बाद वो साध्वी राजा जनक की पुत्री हुई थी और उसका शुभ नाम सीता देवी विख्यात हुआ था। पिछले जन्म में जिसने तपस्या की थी और विष्णु को पति रूप में मिला था उसे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, वही सीता के रूप में पैदा हुई थी, जिसके लिए रावण मारा गया था। वो महातपस्विनी थी और उसने पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से परिपूर्ण नाम हरि श्री राम को अपना स्वामी प्राप्त किया था। तपोबल से उसको प्राप्त कर जगत के पति स्वामी की आराधना की थी और उस रमा ने, जो कि परम सुंदरी थी, श्री राम के साथ बहुत अधिक समय तक रमण किया था। जाति स्मरा वो पहले तप के क्रम का स्मरण करती है। सुख से उसने अपना त्याग किया था और दुख को भी वो सुख का लाभ करती है। उस सती ने बहुत समय तक अनेक प्रकार का वैभव किया था और अति सुकुमार एवं नव यौवन वाले को प्राप्त किया था। गुणी रसिक शांत कांत वेश वाले सर्वोत्तम स्त्रियों के लिए मनोज्ञ और जैसा भी वो चाहती थी वैसा ही स्वामी उसने प्राप्त किया था। अपने पिता के वचन की सत्यता का पालन करने के लिए सत्य प्रतिज्ञा करने वाले राघवेंद्र
वन को चले गए थे और पीछे बलवान काल से वहां स्थित रहे थे। वो समुद्र के तट पर सीता और लक्ष्मण के साथ संस्थित हुए थे। फिर वहां पर हरि ने विप्र के रूप को धारण करने वाले अग्नि को देखा था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।